असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम सियासत के जरिए खुद को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने में जुटे हुए हैं, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम वोटों के चलते अखिलेश यादव और ओवैसी का जो रिश्ता है हमेशा 36 का रहा है। ऐसे में अब इसे संयोग कह लीजिए या फिर असदुद्दीन ओवैसी से उत्तर प्रदेश का सियासी हिसाब अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में बराबर करने की अब रणनीति बना ली है। जी आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सपा ने पूरे दमखम के साथ लड़ने की स्ट्रेटजी बनाई है। अखिलेश यादव अपने मिशन महाराष्ट्र का आगाज मुस्लिम बहुल इलाके से नहीं कर रहे हैं, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की महाराष्ट्र में सियासी प्रयोगशाला की जमीन रह चुकी है और उस पर वो प्रयोग करना चाह रहे हैं। वहीं सपा प्रमुख शुक्रवार को महाराष्ट्र के 2-3 दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को अखिलेश यादव महाराष्ट्र में मालेगांव में रहेंगे और अगले दिन शनिवार को धुले एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और इन दोनों ही सीटों पर ओवैसी की पार्टी का सियासी आधार ही नहीं बल्कि विधायक भी रह रहे हैं। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ से चुनावी हुंकार भरकर मुस्लिमों को साधने की कवायद जारी रखेंगे। वहीं 2019 विधानसभा चुनाव में मालेगांव सेंट्रल की धुलिया सिटी विधानसभा सीट जीतकर ओवैसी ने तहलका मचा दिया था, जिसके बाद कहीं न कहीं माना ये जाने लगा कि ओवैसी का जो दमखम है अभी भी महाराष्ट्र में दिखाई देता है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले 2014 के चुनाव में औरंगाबाद सेंट्रल और भायखला सीट पर जीत का परचम ओवैसी की पार्टी ने फहराया था। वहीं इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद सीट पर जीत दर्ज की थी और इस तरह कहा जाने लगा कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को कांग्रेस और एनसीपी का सियासी विकल्प ओवैसी के रूप में मिल गया है। वहीं महाराष्ट्र के मुसलमानों के बीच ओवैसी लगातार अपनी गहरी पैठ बनाने में जुटे हुए हैं, जिसके लिए लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेना चाहती है। इसके अलावा ना ही मुस्लिम के मुद्दों से कोई मतलब है, ना ही मुस्लिम वोटर्स का ये प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। ओवैसी अपनी ऐसी ही बातों से महाराष्ट्र के मुस्लिमों के बीच अपना सियासी आधार मजबूत करने में लगे हैं। ओवैसी के सियासी मंसूबों पर पानी फेरने का प्लान जो है अब अखिलेश यादव ने बना लिया है। जी हाँ, आपको बता दें, अखिलेश यादव की नजर भी महाराष्ट्र के उसी मुस्लिम वोट बैंक पर है जिसके जरिए ओवैसी किंग मेकर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अखिलेश यादव और ओवैसी के सियासी रिश्ते जो हैं वो 36 के रहे हैं। ओवैसी यूपी में अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव को लगता है कि ओवैसी उनके मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर रहे हैं। ऐसे में ओवैसी की पार्टी आरोप लगाती रही है कि मुसलमान नेताओं से सपा सिर्फ दरी बिछाने का काम करवाती है और इस तरह ओवैसी से यूपी का हिसाब महाराष्ट्र में अखिलेश यादव करने वाले हैं। वहीं अखिलेश यादव का महाराष्ट्र दौरा मुस्लिम बाहुल इलाके में रखा गया था, जिसके लिए महाराष्ट्र की सियासत को अब समझा जा सकता है। वहीं सपा का महाराष्ट्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन 2009 में था, जब उसने 4 सीटें जीती थी, लेकिन 2014 में यह संख्या घटकर 1 रह गई और 2019 में 2 ही विधायक जो है वो जीत सके। वहीं सपा के 2 विधायक हैं, जिनमें से एक शिवाजी नगर से अबू आजमी और दूसरी भिवंडी सीट से रईस शेख हैं। इससे पहले भी सपा के विधायक मुस्लिम ही चुने जाते रहे हैं। वहीं सपा ने 2024 में विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया था, उसमें से ज्यादातर जो सीटें हैं वो मुस्लिम बाहुल्य हैं और मुंबई क्षेत्र की मानकोर शिवाजी जो नगर की सीट है, भायखला वर्सोवा के अलावा मुंबई के सटे थाड़े और भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट और दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ने का सपा प्लान बना चुकी है। इसके अलावा धुलिया और औरंगाबाद जैसी मुस्लिम बाहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की पूरी कोशिश कर रखी है और इसके अलावा इसके सहारे ओवैसी की भी महाराष्ट्र में किंग मेकर बनने की जो रणनीति है, लेकिन सपा कहीं ना कहीं इसमें उतरने से पहले मुस्लिम वोटर्स को बिखेरने का खतरा बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं महाराष्ट्र में अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में ठीक ठाक भागीदारी चाहते हैं। सपा ने 12 सीटों की डिमांड कर दी है, जिसमें से 5 से 6 सीटें मिलने की उम्मीद है। सपा उन्हीं सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है जहां पर मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में और ओवैसी की पार्टी का दबदबा रहा है। ऐसे में साफ है कि अखिलेश यादव यूपी की सियासत में जो भी हिसाब किताब है ओवैसी से महाराष्ट्र में पूरा करना चाहते हैं। वहीं ओवैसी के सियासी गढ़ में चुनौती देकर यह संदेश देना चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय ओवैसी पर नहीं बल्कि अखिलेश यादव पर भरोसा करता है। ऐसे में देखना यह है कि महाराष्ट्र के मुस्लिम पर कौन कितना दम दिखाता हुआ नजर आएगा। ओवैसी जीत दर्ज करेंगे या फिर अखिलेश यादव अपना जीत का परचम लहराते हुए नजर आ सकते हैं।